आपको उसने कैसे एतमाद में लिया? बहन की शादी है तो मुझे गाड़ियाँ चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि मेरे कुछ पाउंड्स थे। हाई कोर्ट का लायर है, उसका नाम नहीं मैं लूँगा, उससे ये गाड़ियाँ फ़रोख्त करते थे। अभी आईजी साहब को कुछ अच्छे अल्फाज जैसे शाहिद साहब ने कहे थे। आईजी साहब बहन अल्लाह भला करे। उस रेड में शामिल थे, कैसा वो एक्सपीरियंस था वो सारा चीज़? एक्सपीरियंस तो बहुत स्कैर्ड था। पैसे भी वो आपसे लेते थे? थ्रेट्स तो होते ही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर रमड़ा, आप देख रहे हैं एचएम मीडिया। एक ऐसी स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं। हसन गिल हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ पिछले कुछ चंद महीने पहले एक वारदात होती है। इन्हीं के दोस्त एतमाद बनाते हैं और इनके घर आना जाना होता है, और फिर वो इनकी 2 गाड़ियाँ और तकरीबन जो 1.5 करोड़ मालियत का जो सामान है, कुछ पैसे होते हैं, कुछ ज़ेवरात हैं, वो उठा के ले जाते हैं। और फिर जो हसन दर बदर फिरता रहता है, पुलिस भी दादरस्ती नहीं सुनती। और ये जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की ज़ुबानी की ये स्टोरी क्या थी। जी हसन, बताइएगा। जी, ये मार्च का वाक़या है। 16 मार्च को मेरा एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं कह सकते, जानने वाला था, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था और भी लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था जौहर टाउन में। नाम उसका मैं नहीं ले सकता। तो क्रिकेट खेलता था, सोसाइटी में पूरा इत्मीनान बना के उसने पूरी सोसाइटी को फ्रॉड किया। फ्रॉड इस तरह से करता था कि मेरा उससे ताल्लुक़ था थोड़ा सा, और मेरे पास आता है क्योंकि मेरा उस पर इत्मीनान बन चुका था। आपको उसने कैसे एतमाद में लिया? मेरे पास वो रमज़ान में आया कि मतलब मेरी ना बहन की शादी है तो मुझे गाड़ियाँ चाहिए। रमज़ान ईद के बाद, छोटी ईद के बाद बहन की शादी है, तो गाड़ियाँ मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए। तो पहले तो मैंने ना की, फिर मेरे पास आया। तो एक दिन रात का टाइम था, हमारी सोसाइटी के गेट बंद हो चुके थे। तो उसने एक हमारी सोसाइटी की साथ वाली घर वाली आंटी, वो गेट पे आके खड़ी हुई थी। तो वो मुझे कह रही थी कि हसन बेटा, अब ना दुकान से जाके मुझे ऊपर से जाके ना दही ला दें। ये सोसाइटी के गेट से बाहर खड़ा हुआ था, अंदर नहीं था। तो इसने उस आंटी को 300 रुपये का दही ला के दिया, और इसने बिल्कुल पैसे भी नहीं दिए उससे। तो इस तरह से ये छोटे आंटी का एतमाद बनाया, फिर आंटी के ज़रिए आपके घर तक अप्रोच की। हाँ जी, ऐसे लोगों को वो इत्मीनान दिखाता था कि मैं बहुत सखी इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है। लोगों को ऐसी बातें बताता कि मैं दुबई में जॉब करता हूँ, मेरी 12 लाख सैलरी है, मैंने यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। और मेरे पास वो आया 16 मार्च को गाड़ी ले गया, मेरी 16 मॉडल कल्टस। उसके बाद दोबारा आता है 10 दिन बाद, मुझे वो उस कल्टस पे वो वीडियो वगैरह भेजता था, ये वीडियो कॉल करता था, मैं यहाँ पे फिर रहा हूँ, मैं DH फेज़ 5 में हूँ, मैं पैरागॉन सिटी में हूँ, यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। 10 दिन गाड़ी उसने यूज़ की, मेरा पूरा मुकम्मल इत्मीनान था कि बंदा ठीक है। 10 दिन वापस आएगा। हाँ, वापस आएगा। 10 दिन बाद उसने दोबारा मुझे रब्ता किया कि मेरे ना मामू भी दुबई से आ गए हैं, तो बहन की शादी है तो मुझे गाड़ी एक और चाहिए। मेरे अपने यूज़ में जापानी गाड़ी थी एक, मैंने वो भी गाड़ी उनको दे दी। गाड़ी जैसे वो दूसरी गाड़ी लेके मेरे से चला जाता है, तो वो मेरे से बिल्कुल रब्ता मुनक़ता कर देता है, मेरी कॉल भी नहीं उठाता, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता, कुछ भी नहीं मेरे साथ करता। आप तो कह रहे हैं कि मेरे कुछ पाउंड्स थे, कुछ पैसे थे जो 50 लाख से ज़्यादा थे, तो वो कैसे उसने फिर पाउंड उसने लास्ट ईयर मेरे भाई आए हुए थे UK से, वो वहाँ पे PhD कर रहे हैं लंदन में, तो उसने उनके साथ रॉबरी की थी। मैंने कंप्लेन की थी लोकल पुलिस स्टेशंस में, लेकिन मेरी बिल्कुल दाद रसी नहीं की जाती थी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी। आप जैसे दोस्तों ने और लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि अपनी स्टडी बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये दुनिया की चीज़ें ज़रूर वापस आएंगी। और टेम्परेरी मैंने अपनी जो है ना वो स्टडी मुनक़ता की। मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवाया, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च में, और उसके अलावा मैं CSS की तैयारी कर रहा था नेशनल ऑफिसर्स अकेडमी जौहर टाउन से। मेरा 1 महीना भी वहाँ पे हुआ था क्योंकि मैं अभी चल रहा था, वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, फीसिस वगैरह मैंने दी थी। 3-4 महीने का प्रोसीजर था। मुझे अल्लाह पे उम्मीद थी, क्योंकि जब मैंने उसे गाड़ियाँ दे रहा था तो मैंने ना, मुझे याद है कि मैंने उन गाड़ियों पर आयतल कुर्सी पढ़ के, अल्लाह का नाम पढ़ के मैंने फूका था। कोई ऐसा क्लू मिला कि आपको पता चला कि हाँ ये बंदा हो सकता है, मतलब कि इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उसके नंबर्स बन जा रहे थे। उसने मुझे बताया हुआ था कि मैं पैरागॉन में रहता हूँ। मैंने उसका CDR खुद से प्राइवेट निकलवाया, CDR से लोकेशन ली, पैरागॉन में पहुँचा। जिस घर में वो रह रहे थे वो भाग चुके थे, वहाँ से भाग चुके थे। तो इसके जो वालिद हैं वो लंदन शिफ्ट हो गए, इसकी जो वालदा हैं वो भी बिल्कुल क्राइम में इन्वॉल्व थी, और इसमें और भी इसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे। पूरा गैंग था, अकेला नहीं था, ये अकेला नहीं था। लोगों पे पहले इत्मीनान बनाना अपने दोस्तों पे। जहाँ पे ये क्रिकेट खेलता था, इसने सिर्फ मेरी गाड़ियाँ नहीं ली, काफ़ी दोस्तों से गाड़ियाँ ली, और लोगों के थ्रू आगे हाई कोर्ट का लायर है, उसका नाम नहीं मैं लूँगा, उससे ये गाड़ियाँ फ़रोख्त करते थे आधी कीमत पे। वो गाड़ियाँ ख़रीद लेता था और उन पे स्टे ले लेता था ताकि मेरे तक कोई पहुंच ना सके, पहुंच भी जाए तो मैं गाड़ियाँ वापस ना करूं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा था। उसके बाद इसका बाप लंदन भाग गया उस लड़के का, माँ इसकी शाहजमाल में शिफ्ट हुए, ये
लाहौर में ये भी, वहाँ से पुलिस ने रेड करके इनको पकड़ा, आईपी लोकेशन ली आईएसआई से, जो कि ना सीआईए के पास होती ना एफआईए के पास होती है। मैं भी सीडीआरस पे वर्क करता रहा, और सारा मैंने खुद से। फिर एक रात हम सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के भी हम बिल्डिंग्स के बाहर बैठे जहाँ पे ये रहता था। पूरा वो मुझे सीन याद आ रहे हैं कि मैं कैसे फुटपाथ पे सोता था 3-3 दिन भूखा, कि मैंने यार इस तक पहुँचना है ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुँचाए। अभी आईजी साहब को कोई अल्फाज का कुछ अच्छे अल्फाज जैसे शाहिद साहब ने कहे थे, कह सकते हैं? आईजी साहब भैन दा अल्लाह भला करे, मैनू आके गले 'च ला लो, मैं तुहानू गाल नहीं कड्डागा। तो मेरी आंखों में आंसू जो है, पानी है, वो खुश्क हो चुका है। नहीं आईजी साहब ये शाहिद नहीं है, इन्होंने आपकी बहन का भले क्या क्या मैंने उनकी बहन को दुआएं दी हैं कि हाँ आपकी फैमिली के लिए दुआएं, मैं आपको गालियाँ बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, इतना कोई शख्स इदारे में रह के तनख्वाह लेके भी नहीं करता जितनी मैंने खुद से की है। पुलिस का भी बहुत शुक्रिया, और आईजी पंजाब से और सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो रिकवरी रहती है बकिया वो करवाई जाए। और वो बंदा पकड़ा गया है और आप उस रेड में शामिल थे, पुलिस के साथ ही थे, तो क्या कैसा वो एक्सपीरियंस था, वो सारा चीज़? एक्सपीरियंस तो बहुत स्कैर्ड था, जैसे रेड पे जाना, आमने सामने फायरिंग भी होती है। कितने दिन आप वो पुलिस के साथ? ये बड़ी ईद की रात हमने रेड की थी, पहली रात। ये जो ईद गुजरी है कुछ दिन पहले, 1 महीना हो गया है, तो इस रात हमने पहली रेड की थी। तो उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर चलता रहा, पूरा गैंग पकड़ा गया। कुछ लोग बैरिया से, कोई लोअर क्लास लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग भी थे उसमें, आप और मेरे जैसे लोग भी थे, दिखने में अच्छे लोग थे, लेकिन उनका ये धंधा था, ये कारोबार था, लोगों को नुकसान पहुंचाना, फ्रॉड करना। पैसे भी वो आपसे लेते थे? पैसे पुलिस वाले बस वही जो खर्चा होता है वो तो फिर देना ही होता है, क्योंकि अपनी जेब से कोई भी नहीं करता, तो खाना वगैरह तो खिलाना ही होता है। बता नहीं सकता कि मैंने कितना कुछ झीला है, क्या नहीं किया। मैंने भाग दौड़ में बाहर सोता रहा हूँ, मैं घर के 4 महीने तो मैं घर से बाहर ही रहा हूँ ना, खुद से इन्वेस्टिगेशन करता रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ओल्ड हैं, उनका मैं वाहिद सहारा हूँ। मेरे बहन भाई यहाँ पे नहीं है। मेरे वाल साहब अबव देन 70 ईयर्स हैं, वालदा 60 ईयर्स की हैं। तो आप अकेले हैं? मैं अकेला हूँ, उनके साथ मैनेज करता हूँ स्टडीज़ को भी। किस तरह से मैंने मैनेज किया होगा एक दर्द दिल रखने वाला इंसान ही समझ सकता है। अच्छा, उनकी जानब से, डाकुओं की जानब से जिन्होंने रॉबरी की है, कोई थ्रेट्स भी आए हैं, कोई धमकी आई अभी तक? माडा साहब थ्रेट्स तो फिर होते ही हैं। अब इतने लोग पकड़वाए हैं, उन पे पुलिस ने तशद्दुद, पूरा गैंग आपने पूरा पकड़ा? गैंग पकड़वाया, पुलिस ने उनको मारा, जिस तरह से उनको मनाया। थ्रेट्स तो होते ही हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है मुझे। थ्रेट्स आप बता रहे थे कि आपने घर भी चेंज किया है, तो उनकी वजह से? हाँ जी, उनकी वजह से घर भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने मुझे खुद कहा था कि आप अपने फ़ोन नंबर्स और घर वगैरह भी चेंज कर लें। जी नाज़रीन, आपने देखा हसन गिल की स्टोरी, और वो अपनी ज़ुबानी सुना रहे थे कि किस तरह से उनको पूरा गैंग पकड़वाया, और गैंग पकड़वाने के बाद उनके जो लवाहिकीन थे, जो उनके पीछे सपोर्ट करने वाले दूसरे लोग हैं, वो उनको थ्रेट्स दे रहे हैं। एक तकरीबन 1.5 करोड़ जो है वो मालियत का नुकसान था, जिसमें एक गाड़ी रिकवर हुई है, बाकी दूसरा गाड़ियाँ और डॉलर्स जो उनकी पूरी रिकवरी नहीं हो पाई। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ यही कहूँगा कि अंधा इत्माद किसी पे ना करें। मेरे जो दोस्त हैं, तो जो लोग आपको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, वो एक वक्त पे आके आपको छोड़ जाते हैं, चाहे वो आपके जितनी क्लोज़ हों। मेरे टीचर्स हैं, मैं उनका नाम लूँगा, वो मुझे इतना टॉर्चर करते रहे। उनमें मैम पंजाब यूनिवर्सिटी की, और भी काफ़ी लोग हैं, उन्होंने मेरी ज़रा नहीं सुनी। सब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। खुदा की कसम, अगर ख़ुदकुशी हलाल होती तो इस वक्त मैं आपके सामने ना बैठा होता। बहुत शुक्रिया।